वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। एक बार फिर हम आपको खुशामदीद कहते हैं। मेरा आप सबका फेवरेट सेगमेंट हारून का सेगमेंट, और ये है फिल्मों का सेगमेंट, म्यूज़िक का सेगमेंट। वो हमें बताते हैं कौन सी फिल्में अगर आपने नहीं देखी हैं तो वो फिल्में आपको देखनी चाहिए हैं। और इनके कहने पे एक दो फिल्में मैंने देख ली हैं, कुछ इन्होंने भी रिकमेंड की हुई हैं। टाइम नहीं है, जैसे वक्त मिलेगा देखूंगी और इनको फीडबैक भी शेयर करूंगी। सो हमारे साथ हैं हारून शुएब। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आई एम डूइंग वेरी वेल। सो आज जो है आप हमारे साथ शेयर करेंगे 2000 से लेकर 2010 जो है उसमें कौन सी फिल्में आई और किस तरह से उन्होंने बिजनेस किया। बिल्कुल, फिल्मों पे बात करने से पहले रेबेका, एक सुबह ही आज खबर आई है पाकिस्तान टेलीविज़न पे 80 के आखिर में और 90 की दिहाई में एक प्रोग्राम हुआ करता था, बोलते हाथ। बहुत से नाजरीन को याद होगा, बड़े लंबे अरसे वो प्रोग्राम चला। इफ्तिखार अहमद साहब और उनकी अहलिया थी रेहाना साहिबा, वो ये प्रोग्राम करते थे। और ये कुव्वत समात और गोयाई से महरूम जो अफराद थे उनके लिए ये प्रोग्राम हुआ करता था। और इंटरटेनमेंट भी थी उसमें, कुछ सिखाते भी थे, और आम जो ऑडियंस थी वो भी खासतौर पे साइन लैंग्वेज जो है वो सीखती थी। तो इफ्तिखार अहमद साहब की आज सुबह रहलत हो गई, वो वफात फरमा गए। तो उसके लिए हम ज़रूर टीवी के ऊपर मैं चाहता था कि ये हम मेंशन करें और अफसोस करें कि बहुत उनका कंट्रीब्यूशन रहा पाकिस्तान टेलीविज़न। बिल्कुल ऐसा ही है। और जिस तरह अभी आपने बताया कि जो समाज से महरूम अफराद हैं उनके लिए प्रोग्राम है, तो यकीनन बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और वो जो दूरी और डिस्टेंस जो होता है वो अंडरस्टैंडिंग या कम्युनिकेशन साइन लैंग्वेज होती है, जो कि इशारों की ज़बान होती है, जो कि कुव्वत समात और गोयाई दोनों से जो महरूम अफराद हैं वो लोग इस्तेमाल करते हैं। तो वो सिखाया भी करते थे इफ्तिखार अहमद साहब। तो हम उसी तरह इफ्तिखार अहमद साहब को एक ट्रिब्यूट भी देना चाहेंगे कि इफ्तिखार अहमद साहब रेस्ट इन पीस। बिल्कुल ऐसा ही है। सो आज आप बात करने जा रहे हैं 2000 से 2010 की दहाई जो है, उस हवाले से कौन सी ऐसी फिल्में थी जिन्होंने सबसे ज्यादा बिजनेस किया। कुछ फिल्में हो जाती है जिसको हम कहते हैं पिट गई, इतना बिजनेस नहीं किया। हाँ, बस 2000 से लेकर 2010 तक की जो दहाई थी वो इस तरह थी रेबेका कि ये वो सबसे लीन पीरियड था मेरे ख्याल में पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के ऊपर जो आया, क्योंकि हर साल तकरीबन एक या दो ऐसी नोटेबल फिल्म्स आई इस दिहाई में जो कि हम अपने ऑडियंसेस के साथ शेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम 2000 की बात करें, सन 2000 की, तो उसमें पहली जो फिल्म मैं बात करना चाहूँगा वो थी घर कब आओगे। अच्छा, घर कब आओगे शहजाद गुल साहब ने डायरेक्ट की और इकबाल कश्मीरी साहब ने उसमें थे साइमा, बाबर, मीरा और शान। और अमजद बॉबी साहब का म्यूजिक था इसके लिए, जो कि बड़ा मशहूर हुआ। तेरा नाम हथेली पर लिखकर एक गाना था जो कि आपको बहुत सारे ऑडियंसेस को याद होगा। फिर एक गाना था बत्तियां बुझाई रखती, और उसकी एक सिंगर थी शाजिया मंसूर साहिबा, जो कि अब बहुत बड़ा नाम है। तो ये वो पहला गाना था जिसने शाजिया मंसूर को एज अ प्लेबैक सिंगर फिल्म इंडस्ट्री में मुतारिफ कराया। नोटेबल गाना उनका रहा। बिल्कुल जी। और फिर एक और गाना था दिल के बदले दिल तो सारी दुनिया देती है। तो ये गाने याद हैं, बिल्कुल हमारी मेमोरीज को ना रिकॉल करते हैं। इवन कि जिस तरह अभी आपने कहा घर कब आओगे, उसमें जो नूर हैं उनका जो एक परफॉर्मेंस, और वो बड़ा लोगों ने उनको पसंद किया। बिल्कुल लोगों ने देखा, चौंका देने वाली फिल्म थी। फिर इसी साल एक और फिल्म आई मुझे चांद चाहिए, शान ने खुद डायरेक्ट की। शान थे उसमें, नूर थी, मोहम्मद राना भी थे, अतीका ओढो थी और जावेद शेख साहब थे। इस फिल्म की बात ख़ास ये है कि इसमें गाने थे जो कि वारिस बेग ने गाए, और बड़े बड़े यादगार गाने अभी मैं बोलता जाऊँगा। एक दिलबर से आँख मिली, मेरी शाम सुहानी में कुछ इस तरह करके गाना था। वो गाना जो है लोग उसी वारिस की पहचान बन गया, वारिस बेग को बहुत शोहरत मिली। कल शब देखा मैंने चांद झरोके में, क्या गाना था, कितना हिट हुआ उस वक्त, हमें सबको याद है। और हम सुबह बात कर रहे थे जान भी दे दूं, साइमा जहां का। और मैं हारून को बता रही थी कि हारून, मैं आपको बताऊं कि पसंदीदा गाने होते हैं। सो मैं उनको कहती जान भी दे दूं जो साइमा जहां ने गाया। मैंने कहा ये मेरे पसंदीदा गानों में से एक है, और ये हमेशा मेरी जो प्लेलिस्ट होती है उसकी टॉप में रहता है। वो कहती है अच्छा आपको इतना ये पसंद है। मैंने कहा मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि साइमा जहां की बात करें या इनकी वालदा अजरा जहां की बात करें, खूबसूरत आवाजें, दोनों की आवाज जो है वो खूबसूरत जी। अच्छा, इसी साल एक और फिल्म आई तेरे प्यार में, वो भी बड़ी यादगार फिल्म थी। शहजाद गुल ने प्रोड्यूस की और हसन अस्करी साहब ने डायरेक्ट की, और ज़ारा शेख थी इसमें, शान थे और वीना मलिक थी। अगर आपको याद हो कि ये वीना मलिक की शायद पहली फिल्म थी, और इसके गाने भी बहुत अच्छे थे। एक गाना था कल थी मोहब्बत है आज मोहब्बत, ये बड़ा सेट लगा था और उस वक्त बड़ा मशहूर हुआ था। बिल्कुल ये सेट लगा था, इस तरह का एक ताजमहल बनाया गया था लाहौर में, और ये इसको बड़ी पजीराई मिली थी। और फिर एक गाना जो इसका हम अभी सुनवाएंगे भी, वो था हाथ से हाथ क्या गया, दिल तेरे साथ क्या गया। तो बहुत खूबसूरत गाना। हारून, इस फिल्म के भी
इस फिल्म के भी गाने जो हैं वो सुपर डुपर हिट, बिल्कुल इस फिल्म पर बहुत ज्यादा बात की गई, जी जी है ना? जी, बहुत ज्यादा महंगी फिल्म बनी थी अपने जमाने के हिसाब से, बजट भी ज्यादा था इसका। मैंने जिस तरह बताया, सेट बड़े खूबसूरत इसके लिए लगाए गए जो कि काफी दिन लगे रहे, और लाहौर की आवाम जो थी वो सारी आई और उन्होंने सबने अपनी तस्वीरें खिंचवाई इस सेट के आगे, तो उन्होंने बड़े दिन लगा रहने दिया उस सेट को। आई थिंक बाग़ जना में लगा था ये, तो वो वहाँ लगा रहा। अच्छा हारून, इस पे मैं आपको एक बात बताती हूँ, जब ये फिल्म सिनेमा में आई तो मुझे अभी भी याद है, मेरी अम्मी ने अब्बा से कहा कि मुझे सिनेमा जाना है और मुझे ये फिल्म देखनी है जी। तो मेरे अब्बा ने कहा ये मतलब नौजवानों की फिल्म है, आप जाके, आप बूढ़ी हैं, आप जाके क्या, अम्मा कहेंगी तुमने ये बात बता दी, लेकिन अब्बा ने कहा नहीं आप रहने दे, आप जाके क्या, उन्होंने कहा नहीं मेरे भाई के साथ, उन्होंने कहा मैं और मेरा बेटा जाएंगे और हम फिल्म देख के आएंगे। यही तो मैजिक है सिनेमा का जी, कि वो ऑडियंस को खींचता है और ऑडियंस को घरों से निकलने की एक मौका मिलता है, एक हेल्दी एक्टिविटी होती है जिसमें वो फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ जा सकते हैं और सिनेमा एंजॉय करते हैं और आर्ट जो क्रिएटिविटी है उसको अप्रिशिएट करते हैं। बिल्कुल, वो जिस तरह के सेट की हम बात करें या वार्डरोब जो है, जिस तरह का जो होते हैं, बिल्कुल पीरियड फिल्म्स होती हैं, उनका एक अपना फ्लेवर होता है, कल्चरल रूरल सेटिंग्स में फिल्म्स का एक अपना फ्लेवर होता है, तो ये सिनेमा का मैजिक है, सिनेमा का ये तो मैजिक है। बिल्कुल 2021 में जी 2001 में हुमायूं गुज्जर सबसे बड़ी हिट थी, और ये वो फिल्म थी जिसके बाद गुज्जर सीरीज एक पूरी चल गई। हाँ। तो वो मैं अक्सर कहता हूँ कि ये जो वेस्ट में बनती हैं सुपर हीरोज वाली फिल्म, वो क्या फिल्में होती होंगी, हमारे यहाँ गुज्जर की एक अलग सीरीज है, मौला जट की एक अलग सीरीज है, तो वो पूरी सीरीज का आगाज हुआ हुमायूं गुज्जर से, जो कि परवेज राना साहब ने बनाई। शान, साइमा, मोमी और सना। अच्छा वो अब आप सुल्तान राही और अंजुमन को भूल जाएं, अब शान जो है वो जगह ले चुके हैं, साइमा आ गई हैं, मोमी राना है और सना, इन चार के साथ ये फिल्म बनी और बड़ी मशहूर हुई, बहुत हिट हुई, बॉक्स ऑफिस पे इसने रिकॉर्ड कर दिया। हाँ जी जी बिल्कुल। एक और फिल्म इसी साल आई, खोए हो तुम कहाँ। अजब गुल, अगर आपको याद हो, टेलीविजन के एक बड़े मशहूर एक्टर, बड़े अच्छे एक्टर, वो गए फिल्मों की तरफ और उन्होंने फिर ये फिल्म बनाई, और मीरा थी इसमें, अजब गुल थे और बाबर अली थे। तो ये फिल्म भी उस साल एक अच्छी बड़ी फिल्म और अच्छी फिल्म समझी गई। और आई थिंक इस फिल्म के जो है पसंद करने की भी एक वजह जो है उसके गाने, बिल्कुल गानों ने बहुत अट्रैक्ट किया। आप ये देखिए कि सिनेमा में खासतौर पे हमारे रीजन के सिनेमा है, उसमें म्यूजिक बहुत अहम है, और सिर्फ बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं, हमारे लिए साइकोलॉजी में ये बड़ा आसान है कि हम स्विच करें टू अ डांस एंड सॉन्ग रूटीन। वेस्ट में आप देखें तो लोगों को ये बड़ा ऑड लगेगा कॉन्सेप्ट कि ये क्या हुआ कि अचानक बात करते करते ये लोग गाना गाने लगे और डांस करने लगे, अनलेस वो एक म्यूजिकल फिल्म हो, जो कि म्यूजिकल्स भी बनती हैं वेस्ट में। लेकिन ये हमारे रीजन में ये बड़ा एक्सेप्टेबल होता है कि जी हीरो हीरोइन है या फैमिली है, वो अचानक उठ के डांस और गाना शुरू कर देती है, तो ये मजा है, ये खूबसूरती है हमारे सिनेमा की। हमारी साइकी जो है वो सेट हो गई है कि फिल्म जो है वो उसी फ्लेवर, उसी गाने ना हो तो अब आजकल वो एक्सपेरिमेंटल फिल्में बनती हैं जिसमें गाने नहीं होते, तो मैं कहता हूँ यार गाना भी डाल देते, ड्राई सी लगती है ना। बिल्कुल वो मिस करते हैं हम। अच्छा जी, 2002 में एक फिल्म आई, ये दिल आपका हुआ, ये भी बड़ी म्यूजिकल फिल्म थी, जावेद शेख साहब ने बनाई और मोहम्मद थे इसमें, सना थी और सलीम शेख थे। तो ये फिल्म जो थी ये 2002 में आई। 2003 में एक फिल्म आई, लड़की पंजाबन, जिसमें शामिल खान अगेन टेलीविजन के एक्टर थे जो कि सिनेमा में गए, और साथ उनके थी साइमा। बड़ा अनयूजुअल पेयर था, लोगों ने इसके ऊपर बड़ी बात की थी, अगर आपको याद हो। बिल्कुल बिल्कुल। साइमा क्योंकि उस वक्त एक बहुत एस्टैब्लिश्ड एक्ट्रेस थी और शामिल एक नया हीरो आया था, तो उनका जो पेयर बना वो बड़ा मजे का था। तो ये लड़की पंजाबन 2003 में सैयद नूर साहब ने बनाई। अच्छा, नूर साहब की फिल्मों का ये भी एक बड़ी खासियत है, ऑफ कोर्स पंजाबी फिल्म को जिस तरह से आई थिंक नूर साहब प्रेजेंट करते हैं ना, आई थिंक पाकिस्तानी सिनेमा में अभी हम नूर साहब की जो हाईलाइट है ना वो उसकी बात करेंगे, वो भी उसी दिहाई की एक फिल्म है जी। अच्छा, इसी साल एक और फिल्म आई, बुड्ढा गुज्जर। तो वो गुज्जर की कंटिन्यूटी चल रही है, जो हम बात कर रहे थे, वो शान साहब अब गुज्जर बन गए थे, तो वो हुमायूं गुज्जर में भी शान थे और बुड्ढा गुज्जर में भी शान थे। ऑफ कोर्स इसमें यूसुफ खान साहब बुड्ढा गुज्जर का जो मेन किरदार था वो अदा कर रहे थे। हारून, यूसुफ खान साहब जो हैं उनका क्या उसमें लुक्स, मतलब सफेद दाढ़ी में भी वो इतने अच्छे लग रहे हैं, बड़ी बहुत खूबसूरत फिल्म है। अगर हमारे देखने वालों ने नहीं देखी तो जरूर आप वो फिल्म देखिएगा। 2004 में आई सलाखें, जिसमें अहमद बट एक मॉडल हुआ करते थे, वो फिल्मों की तरफ आए और सलाखें फिल्म में उन्होंने काम किया, और इसमें शहजाद रफ़ीक साहब ने बनाई और राशिद ख्वाजा साहब प्रोड्यूसर थे, और अहमद बट और सऊद और ज़ारा शेख इसमें मेन अदाकार थे। ये सलाखें भी बड़ी एक्शन किस्म की फिल्म थी, तो एक्शन जॉनरा भी थोड़ा ट्राई हुआ ज़रा अर्बन सेटिंग में,
तो वो सलाखे में लोगों ने पसंद किया और वो देखा। 2005 में आई थी कोई तुझसा कहाँ, रीमा ने एक फिल्म बनाई, खलीलुर रहमान कमर साहब ने लिखी थी। रीमा, मोमी मोहम्मद राना और बबरक शाह जो थे वो मेन पेयर में थे। और ये फिल्म भी काफ़ी हिट हुई, रीमा की बड़ी यादगार फिल्मों में से, अच्छी फिल्मों में से एक फिल्म है। फिर इसी साल एक और फिल्म आई, क्यों तुमसे इतना प्यार है, ये भी अजब गुल साहब की एक फिल्म थी और वीना मलिक थी अजब गुल थे। इसका भी बड़ा स्टाइल ज़रा डिफरेंट था, तो मैंने सोचा कि ये फिल्म भी हमें ज़रूर मेंशन करनी चाहिए। अच्छा, फिर 2006 में वो फिल्म आ गई जो हम बात कर रहे थे ना, सैयद नूर साहब की, जो एक टिपिकल लैंग्वेज है सिनेमा की, वो जहाँ नज़र आती है, वो नज़र आती है 2006 की मजाजन में। क्या खूबसूरत फिल्म थी, पंजाब का कल्चर था, मोहम्मद राना थे, ऑफ कोर्स साइमा और शान थे। मदीहा शाह थी, सऊद थे, सॉरी मोहम्मद राना इस फिल्म में नहीं थे, शान और साइमा का जो पेयर था, और मदीहा शाह और सऊद थे इस फिल्म में। और क्या गाने थे, क्या खूबसूरत फिल्म थी। अच्छा, इस फिल्म की लुक्स भी जो है, अगर ये कि नूर साहब ने जो है वो थोड़ा सा ना इसको एक्सपेरिमेंटल उसमें किया था। उसकी पेस भी थोड़ी सी फर्क थी। डायलॉग्स नूर साहब कितने खूबसूरत लिखते हैं, तो वो डायलॉग्स बड़े एक धीमे अंदाज में, फिर साइमा की डिलीवरी होती थी कि वो बोलती कितना खूबसूरत तरीके से, पंजाबी उनकी जो वो अदाएं हैं ना, जो अदाएं हैं उनकी, और वो एक गाने वाली बनी हुई थी इसमें, जो कि और वो जो डायनामिक्स थे ना पूरे, जो किरदार निगारी, जज्बात निगारी इस फिल्म में नजर आती है। और फिर यही वजह थी कि ये फिल्म जो है वो 300 हफ्ते लगी रही सिनेमाज में और हिट फिल्म थी। और 2000 से 2010 की दिहाई जो है वो, ये जब फिल्म आ गई 2006 में, उसके बाद ये 4 साल फिल्म जो है यही ऑडियंस को सिनेमा लाती रही और ऑडियंस इसी फिल्म को देखने के लिए आते रहे। अच्छा, मुझे ये तो मालूम था कि ये फिल्म बहुत हिट हुई और बहुत ज़्यादा पसंद किया गया, इस फिल्म के गाने बहुत ज़्यादा जो है उनको पजीराई मिली, लेकिन 4 साल ये फिल्म जो है वो सिनेमा की ज़ीनत बनी रही। फिल्म चलती रही, सिनेमा में ऑडियंसेस को खींचती रही। और आई थिंक वो जो बहुत ही लीन पीरियड हमारी फिल्म इंडस्ट्री का आ गया ना, उसमें जो सिनेमाज बच गए या जो चलते रहे, उनकी एक बड़ी वजह ये थी कि मजाजन फिल्म जो थी वो लगी रही और लोग थोड़े बहुत आते रहे इन सारे सालों में। बिल्कुल। 2007 में आई खुदा के लिए, शोएब मंसूर साहब की एक फिल्म, बिल्कुल एक डिफरेंट एक्सपेरिमेंट था। ऑडियंसेस गई अगेन देखने के लिए, अर्बन लोग ज़्यादा गए, रूरल पॉपुलेशन थोड़ी कम गई, लेकिन यह है कि बहुत खूबसूरत फिल्म, कहानी क्या ज़बरदस्त शोएब साहब ऑफ कोर्स निकाल कर लाए, एक बिल्कुल फ्रेश फील आ गई। शान थे उसमें, ईमान अली थी और फवाद खान थे उस फिल्म में, तो वो पहली दफ़ा फवाद खान को सिनेमा पे बड़ी स्क्रीन पे देखने का मौका मिला लोगों को। तो ये खुदा के लिए, और खूबसूरत गाने, म्यूजिकल फिल्म थी अगेन, फिल्म हट के फिल्म जो कहते हैं ना जिसको, कि जो सबको हिला दे और स्टेटस को हिला दे कि यार ये क्या आ गया, पाकिस्तानी सिनेमा ने तो ऐसी कोई फिल्म देखी ही नहीं पहले टर्न था। हाँ। बिल्कुल एक टर्न था और बड़ी डीप मीनिंग के साथ, अगेन बड़ा अच्छा मैसेज उसके साथ, और डायलॉग्स इतने खूबसूरत। तो बड़ी मेहनत के साथ, प्यार के साथ शोएब साहब ने ये फिल्म बनाकर ऑडियंसेस को दी और ऑडियंसेस ने बहुत अप्रिशिएट पसंद किया। बिल्कुल। अच्छा, अब इस दिहाई में सिर्फ एक ही फिल्म और मैं मेंशन करना चाहूँगा इससे पहले कि हम आगे चलें प्रोग्राम के बकिया हिस्से की तरफ। तो 2008 में एक फिल्म आई रामचंद पाकिस्तानी, और अगेन वो एक एक्सपेरिमेंट्स का सिलसिला शुरू हो गया था। तो ये महरीन जब्बार साहिबा, जो कि टीवी की एक बहुत अच्छी डायरेक्टर थी, उन्होंने ये फिल्म डायरेक्ट की और जावेद जब्बार साहब ने ये फिल्म प्रोड्यूस की। और इसमें जो मेन एक्टर्स थे वो नंदिता दास थी, राशिद फारूकी साहब, टीवी के बहुत अच्छे एक्टर, नुमान इजाज साहब, मारिया वास्ती साहिबा, ये वो लोग थे जिन्होंने फिर ये फिल्म बनाई, उसमें एक्ट किया, और ये भी लोगों ने बहुत अप्रिसिएट की। और ये वो आर्ट फिल्म टाइप कुछ फ्लेवर लोगों को देखने को मिला। तो ये 2008 में आई, और फिर 2000 से लेकर 2010 तक की दिहाई में बस यही फिल्में थी। 2009 और 2010 के साल में कोई ख़ास फिल्म आई नहीं, लेकिन मजाजन जो है, जिसकी हम पहले बात कर चुके हैं, वो ऑडियंसेस को सिनेमा खींच कर लाती रही और ग्रैब करके रखा कुछ 3-4 साल तक लोग जो है वो। और उसका गाना अभी हम सुनेंगे भी, लेकिन उससे पहले मैं एक्चुअली मुबारक देना चाहूँगा। रिसेंटली हुकूमत पाकिस्तान ने फिल्म इंडस्ट्री के 3 बहुत बड़े बड़े नामों को ऑनर किया, उनको अवार्ड्स दिए, जिसमें शाहिद साहब हैं, जो कि 70 की 80 की दिहाई में एक बड़े मशहूर एक्टर हमारे रहे, हीरो रहे। तो शाहिद साहब को भी अवार्ड मिला। फिर नीलो बेगम को बाद वफ़ात उनको भी अवार्ड दिया गया इस साल। और सबसे आखिर में साइमा जो है हमारी, माशाल्लाह, उनको भी इस साल अवार्ड मिला
और साइमा नूर साहिबा, वो उन्होंने भी बहुत कंट्रीब्यूशन किया है फिल्म इंडस्ट्री के लिए। अगर आप देखें तो चूड़ियाँ की बात करें आप, मजाजन की बात करें आप, और आई थिंक लॉन्ग रन मूवीज़ जो रही हैं उनमें से जो फिल्में देखी जाएं तो वो साइमा नूर जो हैं उनकी फिल्में रहीं, और पंजाबन अगर मुटियार की बात की जाए तो वो बड़ी खूबसूरती से जो है उसमें जचती हैं। हारून, थैंक यू सो मच। यकीनन आपका जब भी सेगमेंट होता है तो दिल चाहता है कि कुछ और चीज़ें जो है वो आपसे पूछी जाएँ और जानने का मौका। इंशाल्लाह, थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू।